बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। जावेद डिजिटल मीडिया में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। कल मैं दोबारा गया था वहाँ पे जंतर मंतर में जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कल कवर करने गया था मैं। और ये आप देखिएगा जो वीडियो आ रही है, नेक्स्ट कमिंग वीडियो वो है, सेकंड एपिसोड है। और मैंने काफ़ी कोशिश किया है कुछ लोगों का, कुछ प्रोटेस्टर का इंटरव्यू लेने का भी, और बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे दिखाया आप सभी को। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा एपिसोड बाय एपिसोड, जैसे जैसे हम कवर करते रहेंगे टाइम निकाल के। तो हम इसी तरीके से आप सभी को आपको लेके आते रहेंगे कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है और क्या स्टेटस है, और सोनम वांगचुक की हालत कैसी है जो उन्हें हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। और तो आप सभी से अपील है, सभी आवाम से अपील है कि हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें हमें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। पूरा जोश आपका दिख रहा है आज, जोश दिख रहा है। जय भीम। दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा। मैं कोशिश करूंगा इस युवाओं से ये मैं कोशिश करता हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ। एक मैडम तो साइड हो जाएंगी। हाँ मैडम, एक इंटरव्यू लेना आपका। हाँ, ये रखा है अंदर से देखिए। ये मैं कोशिश करता हूँ। ये पसीना हो रहा है। हाँ। एक मिनट लगा लूं? हाँ लगा लो आप। पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए आप यहाँ पे? मेरा नाम सहर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ। सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है। सेकंड ईयर। और अभी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताओ शहर कि इतना जोश कहाँ से आया आपके पास? जो अभी जोश दिख रहा है आपका मुझे, आप जो इस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप वाकई बड़ा जबरदस्त जोश लगा युवाओं को जगाने के लिए। ये जोश कहाँ से आया आपके पास, ये बताइए मुझे आप। जब सरकार इतनी निकम्मी हो, कुछ बोले ना, और यहाँ पे लोग अपनी जान देने को तैयार है, तो हम थोड़ा जोश तो ला ही सकते हैं ना सर। यहाँ पे कितने छात्र अपनी जान लगाकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक बैठे हैं, देश भर में लोग बैठे हैं, कल भी बैठेंगे। कल जो 1 डे स्ट्राइक आया है तो उसके लिए तो थोड़ा जोश तो लाना पड़ेगा हमें से तो नहीं। अच्छा सर, ये बताओ आप मुझे, अगर आज 17वां दिन है, आज 17 डेज है, आज 18 डेज है, खुदा न खास्ते सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जनता पार्टी है या सरकार है? सरकार है सर। सोनम वांगचुक ने खुद तमाम बार बोला है कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपनी जो अनशन है वो तोड़ूं या फिर मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ूं, तो आप मुझे आके ये मत बताइए। यहाँ पे सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी के हों या फिर वो अलग जगह से लीडर या आम छात्र हों, सब उनसे कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, इनके लिए ये सब नहीं है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, आप अनशन तोड़ लीजिए। तो उनका यही जवाब है कि आप उनसे क्यों नहीं बोलते कि वो जो हम
मांग रहे हैं, छोटी सी मांग है कि इस्तीफा मिल जाए, इतने बच्चों की जान नहीं, गई है। छोटी सी आपके लिए मांग है ना, सरकार के लिए तो नहीं है ये। सर क्यों नहीं है? क्या पहली बार किसी का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है? लोग तो खुद दे देते हैं, हम तो मांग रहे हैं। लेकिन ये सरकार में तो ट्रेंड नहीं है ना इस्तीफा देने का। तो वही तो बेशरम सरकार है ना, तो इसको जगाने के लिए ही लोग आखिर में अनशन में बैठे हैं, छात्र आंदोलन में कल बैठे हैं। इस्तीफा के चक्कर में किसी की जान चली गई तब? तो सर सरकार जिम्मेदार होगी ना, ऐसा जान ऑलरेडी जा चुकी है कितने। अच्छा, अभी अभी आज 18वां दिन है सोनम वांगचुक का, मैंने सुना है कि हालात बड़े क्रिटिकल हैं उनके और दिन पे दिन तबीयत खराब हो रही है उनकी, तो बड़ा ये तो सेटबैक वाली बात है ये। और अभी तो कुछ आउटकम आया गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल नहीं, जबकि गवर्नमेंट उल्टा हमें टेररिस्ट बता रही है, या फिर अपना पूरा आईटी सेल। आप कमेंट सेक्शन देखेंगे लोगों का जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने गंदे भद्दे कमेंट से कि सोनम वांगचुक टॉयलेट में जाके खाना खा रहे हैं या चिकन सूप पी रहे हैं, या फिर ये वो छात्रों के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, उनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। तो फिर वो बिल्कुल भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए 20 तारीख को हम संसद तक जाएंगे और जरूरत पड़ी उनके घर पे जाएंगे। 20 तारीख को मैं परसों भी आया था कवर करने के लिए। परसों तो जो आज जोश दिख रहा है, परसों बिल्कुल नहीं था। परसों नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं था। आज तो बहुत जोश दिख रहा है, खास के जो आज आपका जोश दिख रहा है मुझे। और भी काफी क्राउड है, कल परसों से ज्यादा क्राउड है आज। परसों भी यहीं बैठे थे, परसों भी हमने काफी नारे लगाए थे, और परसों मतलब हाँ, परसों जोश में कमी थी, आज जोश ज्यादा दिख रहा है। सर आज दिख रहा है ना कि इस सरकार को किसी की जान की भी परवाह नहीं है। एक साइंटिस्ट जिन्होंने अपने देश के लिए इतना सब कुछ किया, आर्मी के लिए इतना सब कुछ किया, छात्रों के लिए इतना सब कुछ किया, उसकी जान जा सकती है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अपना जोश जो है, मैं तो बोलूंगी ये अभी भी कम है, इससे भी ज्यादा 10 गुना में हमें जोश लाके 10 गुना में लोग लाकर हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उनके समर्थन में बैठना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए, अभिजीत दीपके का मैंने इंटरव्यू देखा था, अभी सौरभ द्विवेदी के साथ इंटरव्यू हो रहा था उसका। अभिजीत दीपके ने ये बोला है कि कोई लड़की भी प्रोटेस्ट कर रही थी यहाँ पे, हंगर स्ट्राइक पे थी वो, तो उसका तबीयत खराब हो गया, तो वो जब हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में ये बोला गया कि पहले अपना प्रेगनेंसी चेक करो आप। तो मुझे आप भी बताओ, एज ए लड़की के नाते, आप एज ए बीइंग ए फीमेल, तो कहीं आपको डर नहीं लगता है इस तरह का कोई एलिगेशन लग जाए आपके साथ भी? सर जैसे हम नारे लगाते हैं रोज, तो हमें कुछ ही कमेंट आते हैं जो बोलते हैं शाबाश बेटा। रोकूंगा मैं आपको। जिस तरीके से अगर आपको याद हो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में बदनाम किया गया लड़कियों को, उस तरीके से अब एक और सामने बात आई है। बात ये आई कि पहले उसको बोला गया कि पहले हेल्थ चेकअप के लिए नहीं बोला गया, उसको ये बोला गया पहले प्रेगनेंसी चेक करके आओ आप। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है। ये तो एक तो आपको डर लगता है इसका? लेकिन पितृसत्ता का ही एक पितृसत्ता से ही हो रहा है ना। हमें भी सबसे पहले हम नारा लगाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो हमें ये नहीं बोला जाता कि अच्छा इस लड़की ने आवाज उठाई, या फिर ये नहीं बोला, हमें सीधा स्लट शेम किया जाता है। हमें ये बोला जाता है कि इनके मम्मा पापा को इन पे शर्म आनी चाहिए, इन लड़कियों पे। और उसके बाद ये बोला जाता है कि तुम्हें कोई अपनी लड़का ना दे। ऐसे कमेंट हमारे उस पे आते हैं। तो जो लोग अनशन पे बैठे हैं या जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो ये तो पितृसत्ता आपको हमारे समाज में, और खासकर बीजेपी समाज में जो इतनी पिछड़े सोच लेके चलते हैं, जिनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अगर हम पीरियड के जो पीरियड लीव की बात करें, पेड लीव की, तो वो नहीं देना होता उनको। बाकी उनको वुमेन रिजर्वेशन या फिर जो भी हम महिलाओं के हित में बात करते हैं, आप हमारे वो पहलवानों के जो आंदोलन थे उसमें देख लेते कैसे जो बलात्कारी को डिफेंड किया गया था भाजपा जनता पार्टी के द्वारा, या उन्नाव में किया गया। तो ये तो बहुत ज्यादा दिखता ही है कि इनकी विचारधारा क्या है। तो अगर ये किसी को ऐसे बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी चेक कराइए या हमें स्लट शेम कर रहे हैं, तो ये उनकी विचारधारा दिखाता है। ये हमें नहीं डराएगा या फिर हमें नहीं रोकेगा। तो आपको लगता है कि सरकार इस प्रोटेस्ट पे बिलीव नहीं करती है? सर सरकार तो डरी हुई है ही, तभी तो हमें आके नए नाम दे रही है। पहले कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, कभी डफली गैंग बोलती है, उसके बाद दहशतगर्द, कभी कुछ। सरकार को अब डर तो लग रहा है। अब देखिए 20 तारीख को कितनी पुलिस आएगी। अब देखिएगा कितनी पुलिस को ऑर्डर आएगा कि बच्चों को डिटेन किया जाए। तो सरकार को बिल्कुल डर लग रहा है, बट सरकार को पता है कि अगर वो इस पे रिएक्ट करेगी तो उसको और डाउनफॉल मिलेगा जितना उसे अभी नहीं मिला। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। अभी जो कोर कमेटी है आपकी कांग्रेस जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और भी जो टीम है, ये लोग हंगर पे क्यों नहीं आ रहे हैं स्ट्राइक पे? सर काफी बच्चे सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक पे आए हैं। नहीं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अभिजीत दीपके की बात कर रहा हूँ, और भी उनके जो रीजन उन्होंने दिए हैं कि उनको माइग्रेन है या फिर उनको प्रोटेस्ट भी चलाना है। अगर सब हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं। पहले अगर आप किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पहले आपको आगे आना चाहिए ना जी। तो वो तो आगे नहीं आ रहे, ठीक है। उन्होंने शुरुआत की, सोनम वांगचुक ने एक वो दिया कि मैं तुम्हारे लिए उसमें बैठूंगा, फिर बच्चों ने कहा हम आपके साथ बैठेंगे। तो ऐसे ही तो होगा ना, अगर सब हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, सब मर जाएंगे, फिर प्रोटेस्ट कहाँ, क्या होगा सर प्रोटेस्ट? अच्छा, दूसरी एक आप बताइए शहर, आप जिसकी लड़ाई लड़ रही हैं आप, उसमें मैं 1% भी नहीं देख रहा हूँ नीट के स्टूडेंट यहाँ पे आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं या लड़ाई करना फाइट कर रहे हैं।
नीट के जो स्टूडेंट जो हैं, हाँ सर नीट आप भी स्टूडेंट हो, किस चीज के स्टूडेंट हो आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में हो, लेकिन यहाँ पे नीट मैंने परसों भी आया था, मैं काफी रियलिटी चेक किया था मैंने, तो मुझे ना एक भी बंदा नहीं मिला मुझे रियलिटी नीट का स्टूडेंट कोई। सर काफी बच्चे नीट एग्जाम के बाद जिन्होंने रीनेट दिया था वो इसमें आए थे, स्टेज पे भी चढ़े थे, काफी बच्चे हमसे मिले हैं, हमें अपना नंबर देके गए हैं। तो ये तो बिल्कुल है कि उनका एकेडमिक जो प्रेशर है वो बहुत अलग है ना। अच्छा। तो उनको जो पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर अभी करनी पड़ी थी नीट के लिए, तो वो बहुत ज्यादा ही होती है पढ़ाई, तो उनके लिए रोज रोज आना, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट आप इंटरनेट पे देखिए या फिर हमें जितना दिया जाता है या कॉकरोच जनता पार्टी को जितना दिया जाता है, नीट का स्टूडेंट का सपोर्ट बिल्कुल हमारे साथ है। और उन्हीं से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उन्हीं ने ही ये हमें हमारे सामने खुलासा किया था कैसे कैसे ये डिसरेंपीस आई है। एंड उसके बाद सीबीएसई के स्टूडेंट से लेकर, और सिर्फ नीट के बच्चों की लड़ाई नहीं है सर, ये हर छात्र की लड़ाई है। स्टार्टिंग में नीट से ही है ना, स्टार्ट नीट से हुआ, स्टार्ट नीट से हुआ, फिर सीबीएसई में भी खराब रिजल्ट आया। उसके बाद आप यूजीसी के एग्जाम देख लीजिए, यूजीसी नेट के एग्जाम, या फिर आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, किसी भी स्टेट के, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, हर जगह जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खराब किया जा रहा है। मेरे खुद की यूनिवर्सिटी में एनईपी के लागू करने के बाद इतनी खराब हो गई है, एफवाईयूपी के बाद इतनी खराब हो गई है मेरी शिक्षा व्यवस्था। तो ये हम सबकी लड़ाई है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है 20 बच्चे मरे ना सर, तो अगर उनके लिए कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नीट के बच्चे ही आके बोलेंगे तो फिर नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम भी तो बोल सकते हैं, हम भी तो छात्र हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रही है, और मैं ऑल द बेस्ट करूंगा आपको, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपकी बात सरकार सुने और वांचुक सब तबियत ठीक हो जाए उनकी और स्वास्थ्य रहे। चलिए थैंक यू। बहुत बहुत आपका वेलकम है प्राजी। पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? और दिल्ली के ही रहने वाला हूं। अच्छा दिल्ली से हैं आप? मेरा आपका नाम? जोगिंदर सिंह मदान है। जोगिंदर सिंह जोगिंदर जी। मुझे सारे लंगर वाले सरदार जी के नाम से जानते अच्छा लंगर वाले कहाँ से, मतलब दिल्ली में कहाँ पे? तिलक नगर से। तिलक नगर से, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। आप ये मुझे बताइए जोगिंदर जी, ये जो आप चला रहे हैं आपका चल रहा है ये? हमारा हाँ नहीं अच्छी बात, मतलब आप ही करा रहे हैं इसको? सब ऑर्गेनाइज तो आप ही कर रहे होंगे? हम नहीं कर रहे, ये सब अपना अपना लेके आए, वो बांट रहे हैं। ये दीदी अलग अच्छा आपने देखो इनको क्या कहते हैं, ये प्राजी पूरा चला रहे हैं और बिल्कुल फ्री सेवा है, ये सेवा चल पूरा फ्री सेवा है, कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं है, लंगर चल रहा है और जितने लोग आ रहे हैं फ्री में खा के जा रहे हैं। ये बहुत नेक काम कर रहे हैं प्राजी, है ना, बहुत नेक काम कर रहे हैं ये, और हम्बल काम कर रहे हैं। और बताइए, और यहाँ पे क्या चल रहा है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है प्राजी, इसमें तो कुछ गवर्नमेंट का आउटकम तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर? देखो वीर जी, हम जो है ना वो इस सेवा के लिए खड़े हैं। नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप। खड़े हुए तो बच्चे स्टिल रहेंगे। हाँ नहीं अच्छी बात है, आप बूस्टअप कर रहे हैं एनर्जी बच्चों की, है ना। कोई चीज चल रही है कि अभी खाना बच्चों को मिल जाए, पीना मिल जाए। कितने आप रोज लगा रहे हैं आप? रोज ही आ रहे, कभी ये भाई जी ले आते हैं, आज दीदी ले आए, कभी कोई ले आए, अच्छा मैं परसों आया तो देखा नहीं था आपको। सब सेवा लेके आते जा रहे हैं। अपने घर से कोई 50 लोग खाना बना लेते, कोई 20 का ले आता है। अच्छा सब बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं घर। तो आज तो भीड़ ज्यादा दिखा, परसों आया था भीड़ नहीं था उतना। खाना तो आ ही रहा है, खाना आ रहा है रोज, खाना आता जाए। लंगर रोज चल रहा है आपका? सुबह भी दोपहर में भी तीनों टाइम? तीनों नहीं, 2 टाइम में लंगर आ ही रहा है, जो ला रहा है वो बांटा जाए। अच्छा आप कितने ले आओगे तो आप बांट देंगे, मैं ले आऊंगा मेरा बांट देंगे, भाई लेंगे भाई जी। कितने लोग आए जाते हैं? कुछ पता नहीं, कुछ आ रहा है और बट। अच्छा चाहे वो 100 का आ रहा है चाहे 1000 का। मतलब जो आपका पर्पस है सिर्फ सेवा है और कुछ हमारा नहीं? सामने से सेवा, कोई ऐसा वो आपका पर्पस नहीं है कि भाई बच्चे का नीट के लिए हम आए हैं, इसका प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको हम आगे बढ़ाना है? जो बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं ना जी जी। उनको कुछ स्टिल करने के लिए हमें भी ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ। हमारी लंगर सेवा दीनदयाल हॉस्पिटल में हरिनगर में रोजाना लगती है। अच्छा बच्चों का फोन आया था हमारे को कि वीर जी आप वहाँ खाना बांटो, थोड़ा यहाँ भी ले आओ, तो 100 लोगों के लिए खाना यहाँ भी ले आए। यहाँ भी ले आए। तो सेवा है हमारी। सेवा। और गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे थ्रू? हम तो कहेंगे जी बच्चे हैं, जो अच्छा लगे वो फैसला करें। गवर्नमेंट सुन रही है, 18 दिन हो गया, सब सुनेगी, सब सुनेगी। हर चीज समय के हिसाब से चलती है। अच्छा और सब ठीक होगा। नहीं चलिए बहुत आपको बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेंद्र मालिक का जी। शुक्र है, आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हो कि दुनिया तक मैसेज